जय जवाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत के इंडिजिनस इंडिया 750 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में कल से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चालू हो चुकी है। लगभग 10 सालों से सरकार और आदिवासियों के बीच में यह मामला चलते आ रहा है। सरकार उस जंगल को खत्म करना चाहती है और उस जंगल से कोयला उत्पादन करना चाहती है। वहीं जो वहाँ के आदिवासी है वो उस जंगल को नहीं देना चाहते और उस जंगल की रक्षा करना चाहते, क्योंकि बहुत संघन जंगल है और बहुत हर जीव विविधता वाला जंगल है। क्योंकि वहाँ पर हाथियों का आना जाना लगातार रहता है। वहाँ की ग्रामीणी को हाथी लोग अक्सर दिखाई करते हैं और माना जाता है कि सबसे ज्यादा हाथी उसी जंगल में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव में फैला 1,70,000 हेक्टेयर में यह जंगल आपको जल्द ही काला मैदान और काले गड्ढे नजर आएंगे, क्योंकि आपको हरे भरे जंगल आपको पसंद नहीं है। इसलिए मेरे भारतवासियों और मेरे छत्तीसगढ़ वासियों को हमारे नए नवेले आदिवासी मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो यह चीज चाहिए था। आपको इसी के लिए आपने वोट दिया था, क्योंकि आप लोगों ने चाहा था कि हमको हरा मैदान नहीं काला मैदान चाहिए, हरा पेड़ पौधे नहीं काली बंजर जमीन चाहिए। इसलिए आपको तो धन्यवाद सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए और उन सभी नेताओं को देना चाहिए। 21 दिसंबर की सुबह आदिवासी जो लीड कर रहे थे आंदोलन को, उन लोगों को पुलिस सुबह सुबह पहुंच कर उनको लोगों को गिरफ्तार कर ली। देखिए क्या कहा उन्होंने। बढ़िया से सुबह नहीं हो पाया है और एकदम से आके पकड़ रहे हैं, सो के उठे नहीं है वैसे ही। जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों को पता चली तो ग्रामीण को पता चला कि हमारे जंगलों में लगभग 500 आरा मशीन के साथ हजारों पुलिस बल आकर डटे हुए हैं। उन्होंने अपने जंगल तरफ जाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ अपने लीडर को थाने में गिरफ्तार कर चुके थे। तो कुछ युवाओं ने उनका मोर्चा संभाला और जंगल की तरफ जाने की कोशिश की, परंतु जंगल तरफ जाते ही उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के साथ ग्रामीण आदिवासियों का थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ, परंतु पुलिस बल बहुत ज्यादा तैनात होने के कारण आदिवासी कुछ नहीं कर पाए और जंगल में लगातार कटता रहा और लगभग 50,000 पेड़ एक दिन में काटे गए आगे में, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे वीडियो आगे देखिए आप। ये देखिए साथी, आगे में पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लोग बहुत दिन से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अभी पेड़ कटा रहा है, उधर जा रहे हैं तो नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ देखिए धक्का लगा रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये लोग का यही डिप्टी है, यही डिप्टी है। शासन प्रशासन लगा कर पेड़ कटवाया जा रहा है, पेड़ कटा रहा है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं जाने जा रहे हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये हो रहा है। छत्तीसगढ़ का नया आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं और एक रवैया अभी तो वहाँ पर मौजूद अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की गई ग्रामीणों को डरा, तो उन्होंने अधिकारी ऐसा मूर्खतापूर्ण जवाब दिया, आप भी सुनकर हंसने लग जाओगे। ऐसा जवाब आपने शायद ही कोई अधिकारी से सुना होगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ है। आज जंगल में भले रहते हैं, लेकिन आदिवासी भी आज पढ़ा लिखा हो गया है थोड़ा बहुत। ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो गया। पढ़े लिखे हो गए, लेकिन अगर मैं नौकरी की बात नहीं है, नौकरी की है ना, नौकरी तो सेकेंडरी चीज है। ये बताओ मेरे को, पढ़ने लिखने के बाद मतलब यही विकास के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? तो सर, विकास वो होता है जिसमें मानव का कल्याण होता है। विनाश करने से किसी का आप घर फोड़ के अब उसको विकास का नाम देंगे,
तो ये सरासर गलत है। कोई भी यहाँ आए हुए आदमी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका घर फोड़ दिया जाए और सरकार बोले कि आपको ये विकास है, तो आप क्या कितने लोग हाँ बोलेंगे? बताइए। घर उजाड़ देंगे, विकास हो तो कैसे कहाँ बोलेंगे? नहीं सुनो ना, हसदेव जंगल में आखिर क्या है मामला, मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। क्योंकि हसदेव जंगल में लगभग 2 से 3 सालों से वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और लगभग ग्रामीण अनिश्चितकाल हड़ताल पर वहाँ पर बैठे हैं और कोर्ट का भी केस लगा हुआ है। इसके पीछे क्या है वजह आप जाने। इस क्षेत्र में कोयला उत्पादन की देखा गया तो उसके लिए जो अडानी कंपनी है उसको कोयला उत्पादन के लिए यहाँ अधिग्रहण करने को दे दिया गया। लगभग उसमें 2.5 लाख पेड़ों के काटने का अनुमान है। लगभग अभी एक खदान खुली तो उसमें लगभग 30,000 पेड़ों काट चुके थे और फिर से उस खदान की एरिया बढ़ाने के लिए लगभग 90,000 पेड़ काटने का भी आदेश जारी हो चुका है। लगभग वहां पर 2.5 लाख पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है। इस समय देख सकते हैं कि आदिवासी और सरकार लगातार इस मामले में गंभीरता से लड़ते हुए नजर आई, परंतु आदिवासी हमेशा सत्ता के सामने हारते नजर आया, क्योंकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वह आदिवासियों को कभी भला नहीं करना चाहते। आदिवासियों के साथ हो रहा है अत्याचार। आदिवासी क्यों अपने जंगलों को बचाना चाहते हैं? आदिवासियों को क्यों हवा लेना है? क्या आदिवासियों को ही शुद्ध हवा लेना है? आदिवासियों को ही जीना है? आदिवासियों को ही पेड़ पौधे की जरूरत है? बाकी यहाँ पर रहने वाले कोई भी जीव जंतु, अन्य इंसानों, अन्य जाति वर्गों को कोई मतलब नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि सिर्फ आदिवासियों ने ही यह ठेका ले चुका है कि वह जंगल बचाएगा, या आदिवासियों को ही जरूरत है? क्या आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप इस जंगल की और इस पेड़ों की बचत करें? कुदरत ने जो दिया है उसका संरक्षण करना जरूरी है। हमने अभी 1-2 साल पहले ही कोरोना की महामारी से गुजरे हैं। हमने देखा है कि सांस लेने के लिए हमको कितना तड़प के लोगों की जान जानी पड़ी और हमको सांस लेने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। वह मंजर अभी हमारे नजरों से भी गया नहीं है कि नया मंजर हमारे सामने बिल्कुल प्राकृतिक का दोहन करते हुए दिखाई दे रहा है। जो हरित प्राधिकरण है उन्होंने भी वहां पे केस लगाया हुआ है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है। जैव विविधता मतलब कि कुछ तितलियां हुई, कुछ ऐसे जीव जंतु है जो अभी मतलब कि खतरे के पर चल रहे हैं, मतलब कि समाप्त होने पर चल रहे हैं, समाप्त होने के खतरे पर चल रहे हैं। उन लोगों को संरक्षण देना जरूरी है। सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि आदिवासी ही बस प्रभावित नहीं होता इससे उस जंगल में रहने वाले सारे जीव जंतु प्रभावित होते हैं। उस जंगल में बहुत सारे हाथी है। हाथियों को उनका घर से उजाड़ा जाएगा तो वो वापिस अपने गांव में, अपने कभी रूरल एरिया में आकर बस हंगामा मचाने लग जाएंगे। इसमें एक प्राणियों, जानवरों और इंसानों के बीच में एक युद्ध सा छिड़ जाएगा, क्योंकि हाथी लोग को उनके जंगलों में रहने देना जरूरी है, नहीं तो वो अपने गांव में आकर अपने गांव को उत्पात मचाएंगे। एक प्रकार से हाथी और इंसानों के बीच में संघर्ष जारी होने लग जाएगा। दोस्तों, क्या हुआ था हसदेव के जंगल में कल की तारीख पे, आज 21 तारीख को क्या हुआ था वहां पर कि जो सुबह ही जितने भी जो आंदोलन को लीड कर रहे थे उन लोगों के लगभग 15 लोगों को शासन ने गिरफ्तार कर लिया। शासन ने गिरफ्तार करके उन लोगों को थाना में बैठा लिया और लगभग 500 आरा मशीन के साथ लगभग 50,000 पेड़ काटे गए। ये पेपर की कटिंग देख लीजिए, लगभग 50,000 पेड़ काटे गए 500 आरा मशीन के साथ, और 40,000 पेड़ काटना और बाकी है, और वो भी आज के दिन पर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 90,000 पेड़ क्या होते हैं समझ सकते हो आप? एक पेड़ को बड़ा होने में लगभग 30 से 25 साल लगते हैं मिनिमम, और उस पेड़ को आप 90,000 पेड़ अभी तुरंत काटे गए। 2.5 लाख पेड़ काटना बाकी है। जैसे जैसे खदान बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कोयला का मांग बढ़ते जाएगा, हम उसको खत्म करते जाएंगे, ऐसा वहां की सरकार का कहना है। वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री तो बनाया गया, पर आदिवासियों के सबसे पहले हुए अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों के नाम पे मुख्यमंत्री बना और अभी तक कोई कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा नहीं मिला है।
ना कोई कैबिनेट मंत्री अभी वहां पर बने हुए हैं। फिर भी शासन ने सबसे पहला काम यही किया कि वहां पे जो अडानी कंपनी को कोल माइंस के लिए खदान दी गई थी हसदेव जंगल का, वो काटना चालू कर दिया। इस तरह का मंजर वहां पे देख लीजिए। आप क्या सोचोगे? मैं तो आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोग घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि हसदेव जंगल कट रहा है, हसदेव जंगल हो रहा है। यही दूसरे लोगों के साथ होता है। इतने बड़े क्षेत्रों में वहां पर आदिवासी भी निवास करते हैं उस जंगलों में। लगभग 20 से 30 हजार लोग परिवार वहां पर निवास करता है उस जंगल में। उन लोगों का पूरा जीविका उस जंगल पे आधारित है। उन लोगों का जीवन यापन उसी जंगल से हो रहा है, क्योंकि उस जंगलों से कुछ जड़ी बूटी मिलती, कुछ महुआ, तेंदू, बहुत सारी चीजें मिलती है जो उसको कलेक्ट करके उनका जीवन यापन चल रहा है। अपने खेतों को उजाड़ रहे हैं, अपने जंगलों को उजाड़ रहे हैं, वो अपनी जीविका को उजाड़ रहे हैं। अकेला वो खुद नहीं उजाड़ रहा है, उसका परिवार पालने की दिक्कत आ जाएगी, उसको जंगल खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े झाड़ देख सकते हो, ये लगभग 50-50 सालों के झाड़ है। और ये मोहतरमा को देखो, ये मोहतरमा उस पेड़ के साथ फोटो खिंचा के डाल रही है। सोचिए, एक पुलिस प्रशासन उस पेड़ की जिससे थककर उन्होंने सहारा लिया, उसी पेड़ को कटवाने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। सोचिए उन लोगों को कितना आश्रय मिलता होगा। यदि वो छाया यदि पूरा पेड़ लगा रहता तो कितना छाया मिलता, परंतु इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं तो आपको कहता हूं, बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हसदेव जंगल को बचाओ, यह मेरी आशा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर, नमस्कार।